नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बाजरे का आटा, 4 चम्मच शुद्ध घी, आधा गिलास पानी और 1/4 चम्मच नमक। रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हम परात का उपयोग करेंगे और हम परात में आटा लगाएंगे। इस तरह से हम परात में पहले आटा डाल लेंगे, फिर इसमें डालेंगे नमक। आटा लगाने के लिए हमने नमक और आटे को अच्छी तरह से मिला लिया है। इसको एक तरफ खिसका देंगे और एक रोटी का ही आटा लगाएंगे। बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा टूटती है और यह अच्छे से बनाते नहीं बनती है, इसलिए इसका हम इकट्ठा आटा नहीं लगाएंगे। आधा आटा हमने किनारे कर दिया है और हम आधे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लगाएंगे। बाजरे की रोटी बहुत ही नाजुक होती हैं और यह बनाने में दिक्कत होती है इनको अगर इकट्ठा आटा लगा के रख लें तो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे। इस तरह से हम कड़ा आटा लगाएंगे, फिर इसको पानी डाल के नरम करने के बाद फिर आटा गूँथेंगे इसका। पहले आप कड़ा आटा लगाएं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इस तरह से आटे को नरम करें। अगर आपको आटा अच्छा लगा रहेगा तो आपको रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आटे को बहुत ज़्यादा मसलना है और इसको मसलते हुए चिकना करना है। इस तरह से हमको एक हाथ से प्लेट को दबा लेना है और इस तरह से आटे को मसलना है हथेली की सहायता से। देखिए इस तरह से आटा बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया है और यह बिल्कुल नहीं फट रहा है। और हमने इसकी एक लोई ले ली है। आटा चिकना करने के बाद इसकी लोई बना लेंगे और इसको इस तरह से हाथ से दबाते हुए बड़ा करेंगे। अब हम सूखे आटा का हाथ लगाते हुए इसको बड़ा करेंगे। रोटी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि बाजरे का आटा बहुत ही नाजुक होता है और यह टूटने लगता है, इसलिए हमें पानी नहीं लगाना है। यहाँ पर सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से रोटी को बड़ा करना है। उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह से रोटी को बड़ा करें, फिर इसमें हल्का सा सूखा आटा लगा लें और अब हथेली के इस हिस्से से दबाते हुए रोटी को बड़ा करना है। इसको बहुत ही धीरे धीरे दबाना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बन गई है और अब हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब हम बनाई हुई रोटी को धीरे से तवे पर डालेंगे। देखिए रोटी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसको धीमी आंच पर सेकेंगे और थोड़ा सेकने के बाद फिर इसको पलटकर कड़क होने तक सेकेंगे। जब रोटी पिछले हिस्सा रोटी का कड़क हो जाएगा तब हम फिर पलटने के बाद गैस पर सेकेंगे। देखिए इस तरह से रोटी हल्की सी सेक चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद हम कड़क होने तक दूसरी तरफ सेकेंगे। देखिए इस प्रकार सेकने के बाद रोटी दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है और इसमें हल्की चित्ती भी पड़ गई है। अब हम इसको गैस पर सेकेंगे। रोटी को हम निकालेंगे और गैस पर डाल देंगे और रोटी को थोड़ी धीमी आंच पर घुमाते हुए सेकेंगे। देखिए हमारी रोटी बहुत ही अच्छी तरह से फूल रही है और ये बहुत अच्छी बनी है। देखिए दोनों तरफ अच्छी कड़क होने तक रोटी सिक चुकी है। अब हम इसी तरह से दूसरी रोटी सेकेंगे। इस प्रकार हमारी दूसरी रोटी भी कड़क होने तक सिक चुकी है। अब हम रोटी को गैस पर डालकर सेकेंगे। हमें आंच बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, धीमी आंच पर पलटते हुए हमें रोटी को सेकना है। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, घुमाते हुए अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हमारी दूसरी रोटी भी सेक कर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी का आटा लगाएंगे और फिर इससे रोटी बनाएंगे। आप जब भी रोटी बनाते हैं तो आटे को तुरंत लगाएं, इकट्ठा लगाकर ना रखें। आटा आप जितना अच्छा लगाएंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। इस तरह से मसलने के बाद आटा बहुत अच्छी तरह से चिकना हो गया है। अब हम इस तरह से अब छोटी छोटी रोटियां बनाना बताएंगे। इस तरह से आपसे अगर बड़ी रोटी नहीं बनती है तो आप छोटी छोटी लोइयां कर लें। हमने थोड़ा सूखा आटा बचा कर रखा है और इस तरह से लोई को चिकना कर लें आटा लगाते हुए।
और इस तरह से छोटी लोई को बड़ा कर लें उंगली और अंगूठे से। अगर आपसे बड़ी रोटी बनाती नहीं बनती है तो आप इस तरह से छोटी छोटी रोटी बना लें, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हाथ से दबाते हुए आप रोटी को आकार दे दें और फिर गरम तवे पर डाल दें। इसी तरह से छोटी छोटी रोटियां बना सकते हैं, क्योंकि बाजरे की रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और यह बहुत ज़्यादा टूटती हैं। इस तरह से आप छोटी छोटी रोटी बना सकते हैं। बड़ी रोटी आपसे अगर बनाती नहीं बनती है तो आप इस तरह से छोटी रोटी बनाकर तवे में एक साथ बहुत सारी रोटियां डाल दें। छोटी रोटी बनाना इसलिए आसान है कि आप इसको उंगली से ही थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और बस हल्का सा हाथ से दबाना है। इसी तरह से आप रोटी बना ले। अब देखिए थोड़ा देर हो गई है हमारे आटा लगे, तो अब ये टूटने लगा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी बनाएं और इस तरह से रोटियां तवे पर डाल दें। और अगर आपसे हाथ से नहीं बनता है तो इस तरह से आप लोई ले लें और रोटी को थोड़ा बड़ा कर लें और इस तरह से दबाते हुए भी रोटी बना सकते हैं। आटा लगा ले तो आपको निकालने में सहूलियत रहेगी। और इस तरह से रोटी बनाकर हाथ में उठा लें और फिर रोटी को फिर से तवे में डाल दें। इस तरह से आप छोटी छोटी रोटी बनाकर बाजरे की रोटी बना सकते हैं। अब यह हल्की सी सिक चुकी हैं, अब हम इनको पलट देते हैं। इस तरह से अब एक साथ हम चारों रोटियों को सेक लेंगे। इस तरह से बीच बीच में रोटियों को घुमाते हुए पिछला हिस्सा कड़क करना है। सिकी हुई रोटी को उठाकर गैस पे सेकेंगे। देखिए हमारी रोटी बहुत अच्छी तरह से फूल रही है। ये देखिए बहुत अच्छी रोटी फूली है ये। इसी तरह से हम सारी रोटियों को सेकेंगे। एक एक करके हमने सारी रोटियों को सेक लिया है। अब हम गैस बंद कर देते। इस प्रकार हमने कुछ रोटी छोटी और कुछ बड़ी बनाकर रखी हैं और इनको अच्छी तरह से कड़क होने तक सेक लिया है और इस पर शुद्ध घी लगाया है। अगर आपको पसंद हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। आप भी इसी तरह से बाजरे की रोटी बनाएं। आपको ध्यान रखना है कि आटा अच्छे से लगाएं और सूखा आटा लगाते हुए रोटी बनाएं, क्योंकि इसका आटा बहुत ही नाजुक होता है और इसकी रोटी जल्दी टूटने लगती हैं। इसलिए आप एक दो रोटी का ही आटा लगाएं और तुरंत बना के तवे पर डालें। इस तरह से आप बहुत अच्छी बाजरे की रोटी बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इनका तासीर गर्म रहता है, इसलिए यह बहुत ही फायदेमंद भी है। इस तरह आप गर्मा गर्म बाजरा की रोटी बनाकर सरसों की साग, कढ़ी पकौड़ा, पालक पनीर, लाल मिर्च की चटनी और अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ परोसिए।